हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज जो बच्चों हमारा चैप्टर है वो है द फन दे हैड। ये 9th क्लास का चैप्टर है बिहाइव बुक का। ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली मैकेनिकल टीचर और ह्यूमन टीचर के बारे में डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है। एक क्वेश्चन भी आता है कि हु इज़ बेटर, मैकेनिकल टीचर और ह्यूमन टीचर। ठीक है। अब जैसे अभी जो स्कूल है हमारे, अभी इस स्कूलों में, इन स्कूल्स में क्या होता है कि यहाँ पर बच्चे जो होते हैं पढ़ने के लिए स्कूल में आते हैं। ठीक है। पढ़ाई करते हैं, साथ में लंच करते हैं, खेलते हैं। टीचर जो हैं सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाने के लिए इंसान होते हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग। अब जो भविष्य में क्या होगा कि शायद पढ़ाई जो है खाली कंप्यूटर के थ्रू हो, वर्चुअल क्लासरूम हुआ करें। ठीक है। रोबोटिक टीचर हो, क्या पता, मूविंग टेक्स्ट हुआ करे, है ना। जैसे कि अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने वर्चुअल स्कूल भी स्टार्ट किए हैं। जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, स्कूल डेली नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन स्कूल खोला गया है एक तरह का। ठीक है। तो बेसिकली मेजरली क्या डिफरेंस है कि एक स्कूल में एक व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है एक स्पेसिफिक बिल्डिंग में, और बैठे हुए हैं स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं। और एक स्कूल में क्या है कि उसमें आप कंप्यूटर पर आपकी क्लास हो रही है। ठीक है, ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर और मज़ेदार चैप्टर है। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17th May 2157। शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। कि आज उसने लिखा कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है। जो रियल बुक है, ठीक है, रियल बुक को इतना हैरानी हो रही है उसको देखकर। और उस पेज में डेट क्या पड़ी हुई है अपनी डायरी में, जो उसने उस रात को लिखा, 17 मई 1957। और डायरी में लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। बहुत ओल्ड बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। कि मार्गी के दादाजी ने एक बार बताया था कि जब वो छोटे थे तो उनके दादाजी ने बताया था कि एक ऐसा समय था जब सारी स्टोरीज एक पेपर के ऊपर प्रिंट होती थी। दे टर्न द पेजेस, वो बुक के पेजेस पलटते थे। जब हम पढ़ते हैं ना, पेजेस को पलट लेते हैं, जब आगे बढ़ते जाते हैं पेज पलटते जाते हैं। विच वर येलो एंड क्रिंकली, और वो कैसे थे, येलो थे और क्रिंकली। क्रिंकली का मतलब क्या होता है, जब पेज बार बार पलटते हैं तो उसमें फोल्ड सा लाइन सी आ जाती है। इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड words that stood still instead of moving the way they were supposed to। और बड़ा फनी होता था इन वर्ड्स को पढ़ना, जो कि बिल्कुल स्थिर होते थे, मूव नहीं करते थे। यू नो, एंड देन when they turned back to the page before, it had the same word on it that it had when they read it the first time। और कहते जब उसको पलटते थे तो फिर वो जो अक्षर थे वो वहीं पर मिलते थे। अब भाई प्रिंटेड बुक है, मान लो हम कोई यही चैप्टर है उसको पढ़ रहे हैं, अगर हम इसके पहले पेज पर जाएंगे तो जो चीज़ें पहले पेज पर लिखी हुई हैं वही तो लिखी रहेंगी। ये थोड़ी कि बदल जाएंगी, कि मूविंग टेक्स्ट है कि हट जाएगी वो, है ना। जी, सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, When you are through with the book, you just throw it away। टॉमी कहता है क्या फालतू चीज़ है। When you are through with the book, जब आप किताब को पढ़ लेते हैं, you just throw it away, आप बुक को फेंक देते हैं। I guess our television screen must have had millions book on it and it is good for plenty more। और क्या कहता है कि हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है इसके अंदर लाखों किताबें होंगी और बहुत सारी आ भी सकती हैं। I wouldn't throw it away, और मैं कभी अपने टेलीविज़न स्क्रीन को थोड़ी फेंकूंगा। सेम विद माइन, सेड मार्गी। मार्गी कहती हाँ मेरे साथ भी यही है। शी वॉज 11। अब मार्गी कितने साल की थी बेटा, मार्गी थी 11 ईयर की। ठीक है। एंड शी हैडंट सीन एज मैनी टेक्स्ट बुक एज टॉमी हैड, ही वॉज 13।
उसने इतनी बुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी, और टॉमी कितने का था? 13 साल का था। ठीक है, मार्गी मार्गी हुई 11 साल की और टॉमी हुआ 13 साल का। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? कहाँ पर मिली? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। तो मेरे घर में मिली एटिक पर। एटिक मतलब क्या? एक टांड सी होती है ना, अटारी सी, वहां पर। व्हाट्स इट अबाउट? है किसके बारे में? स्कूल। स्कूल? मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, ऐसा जैसे कोई तुच्छ सी चीज हो। स्कूल? व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? स्कूल के बारे में लिखने जैसा क्या है भाई? आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूल पसंद ही नहीं है, नफरत करती हूँ मैं तो। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा स्कूल से नफरत ही रही। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, और अब तो और भी ज्यादा। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। जो मैकेनिकल टीचर थे वो उसको किस चीज का टेस्ट दे रहे थे? ज्योग्राफी के टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे थे। ठीक है, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्ड्स एंड वर्ड्स, और वो खराब पर खराब कर रही थी, परफॉर्मेंस जो थी उसकी बड़ी खराब थी। Until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the काउंटी इंस्पेक्टर, और फिर जब उनकी मदर काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। वर्ड्स क्या हुआ? वर्ड सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, ही वॉज, अब जो काउंटी इंस्पेक्टर उसकी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ही वॉज अबाउट ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। ठीक है, छोटा गोल मोल आदमी था, गोल मटोल, विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल विद डायल्स एंड वायर्स। और पूरे अपना टूल बॉक्स लेकर आया है जिसके अंदर डायल्स पड़े हुए थे, वायर्स थी। ही स्माइल्ड एट मार्गी, मार्गी की ओर देखकर वो स्माइल करता है, और ही गेव हर एन एप्पल, और वो मार्गी को एक एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, और मार्गी को उम्मीद थी कि शायद वो जल्दी इसको ठीक ना कर पाए, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ big screen on which all lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test paper. उसको कौन सा वाला स्लॉट पार्ट पसंद नहीं था? वो स्लॉट जहाँ पर उसको अपने होमवर्क और टेस्ट पेपर इंसर्ट करने पड़ते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड, और उसको पंच कोड के रूप में लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 ईयर ओल्ड, और उसने कब सीखा था ये सब पंच कोड वगैरह? जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जैसे ही वो पंच कर दी टेस्ट को, तुरंत रिजल्ट आ जाता था। जैसे अगर कभी आपने भी, जब ये कोविड वाला समय चल रहा था, क्लासेस नहीं हो पा रही थी, टेस्ट नहीं हो पाते थे फिजिकली, तो जो पढ़ाते थे ऑनलाइन, गूगल मीट, जूम वगैरह पर टीचर्स पढ़ाते थे, और फिर करने के लिए गूगल फॉर्म पर टेस्ट बनाए जाते थे, एमसीक्यू या ट्रू फॉल्स वाले। तो उसमें अगर आप लोगों को याद हो तो जैसे ही टेस्ट को सबमिट करते थे तो मार्क्स आ जाते थे। तो ऐसे ही इसमें जैसे ही वो होमवर्क या टेस्ट सबमिट करती है तो वो नंबर आ जाते थे। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है वो मुस्कुराता है जब वो अपना काम पूरा कर लेता है, और मार्गी के हेड को थपथपाता है। ही सेड टू हर मदर, और मार्गी की मदर को क्या कहता है? इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। ठीक है, ये इस छोटी बच्ची का फॉल्ट नहीं है। Miss Jones, I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometime. I have slowed it up to a average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. कि इसके पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है, और मार्गी के हेड को दोबारा वो प्यार से सहलाता है, थपथपाता है। अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं तो ऐसा हो जाता है कि जो उसका कंप्यूटर है वो ऐसे सेट हो जाता है कि उसके लेवल से काफ़ी ज़्यादा। मान लो आप 9th क्लास का स्टूडेंट हो, और आपको बीए का या 12th क्लास का लेवल पर आपको सेट कर दिया जाए, तो उसको जब आप उसका टेस्ट दोगे तो आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी तो नहीं रहेगी ना, क्योंकि वो आपके लेवल से बाहर हो गया। ऐसे ही अब मार्गी का लेवल, तो वो तो 10-11 साल की बच्ची थी, है ना, इसलिए वो उसमें परफॉर्म नहीं कर पा रही थी अच्छा। तो उसके लेवल को दोबारा से 10 ईयर के लेवल पे उसको सेट कर देते, कहते हैं कि भाई मार्गी की जो प्रोग्रेस है बहुत अच्छी है, सेटिस्फैक्ट्री है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी बड़ी
निराश हुई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। कहता टीचर, मुझे लगा था कि ले ही जाएंगे इसको, कंप्यूटर को। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। फिर एक बार टॉमी का भी खराब हो गया था तो उसके तो ले गए थे, और करीब 1 महीने के लिए ले गए थे क्योंकि जो हिस्ट्री सेक्टर था वो गड़बड़ हो गया था पूरा। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल? कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा भाई? टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज, बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल। ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है, स्टूपिड। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो। काफी 100 सालों पहले की बात है, कई 100 साल पहले की। ही एडेड लॉफ्टली, ठीक है, बड़े सुपीरियर से वे में बोलता है, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो, कई 100 साल पहले की बात है। Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while. She read the book over her shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. चलो उनके टीचर तो थे. They had a teacher and it was man. टीचर थे और वो मैन था. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. A man? How could a man be a teacher? कि एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है भाई? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. तो कहता है कि भाई जो बच्चे बच्चियां थे, जो स्टूडेंट्स थे, वो उनको होमवर्क देते थे और उनसे क्वेश्चंस पूछते थे। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। क्या क्या कहती है कि मैन जो होता है इतना स्मार्ट थोड़ी होता है जितनी मशीन होती है। श्योर ही इज माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो हाँ, मेरे फादर को भी इतना पता है जितना मेरे टीचर को पता है। यू नोज, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेच। बेचा का मतलब कि शर्त लगाता हूँ मैं, कि बेट लगाना, ठीक है। Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. कहती भाई मैं तो किसी स्ट्रेंज इंसान से ना पढ़ूं अपने घर में। टॉमी स्क्रीन विद लाफ्टर। अब वो ठाके लगाकर हंसने लगा। यू डोंट नो मच। मार्गी द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस। तो टीचर थे वो ऐसे घर में थोड़ी रहते थे, मतलब घर में रहने से ये मतलब है कि भाई टीचर का जो घर होगा उस घर में तो वो रहते होंगे, लेकिन जो यहाँ पर जिस टीचर की बात हो रही है वो तो इनका कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर इनके घर में रहता है। तो इसलिए ये कहता है कि जो टीचर थे वो घर में नहीं रहते थे, मतलब स्टूडेंट के घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। और इन स्कूल्स में क्या था कि एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, ठीक है, एंड किड्स वेंट देयर, और बच्चे वहाँ पर जाते थे। ऑल किड्स लर्न द सेम थिंग। अब लेवल के हिसाब से मान लो फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं तो सारे फर्स्ट के बच्चों को एक ही चीज़ सिखाई जा रही होगी एक सेक्शन में, है ना। मान लो 8th क्लास के बच्चे हैं तो 8th क्लास के बच्चों को जिस सेक्शन में जिस तरह पढ़ाई चल रही होगी तो एक क्लास के सारे बच्चे एक ही चीज़ करते हैं। श्योर इफ दे वर द सेम एज। हाँ, अगर वो एक उम्र के होंगे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच के हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। तो लेकिन मेरी मदर तो कहती हैं कि जो टीचर है उसको एडजस्ट करना पड़ता है। हर बच्चे बच्ची का दिमाग अलग अलग होता है, जो मेंटल स्तर होता है, बौद्धिक स्तर होता है, अलग अलग होता है, तो उसको अलग अलग पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। हाँ, शायद उन्होंने इस तरह ना किया होगा। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अगर आपको पसंद नहीं है आप किताब नहीं पढ़ेंगे। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। मैंने नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। अब उसको तो भाई जिज्ञासा हो रही थी, क्यूरियोसिटी हो रही थी कि भाई, और उसको बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो उसने कहा कि मैं तो इन स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती हूँ। दे वरंट इवन हाफ फिनिश व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। अभी उनकी बातचीत अधूरी रह गई जब ही मार्गी की मदर का आवाज आती है, मदर की, कि मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप। नॉट येट मम्मा। मार्गी ने देखा, कहा नहीं अभी मम्मा नहीं। नाउ सैड मिसेस जोन्स, इट्स प्रोबब्ली टाइम फॉर टॉमी टू। कि टॉमी का भी शायद टाइम हो गया था। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल? अच्छा, मैं थोड़ी सी और किताब पढ़ लूँ क्या अपने स्कूल के बाद? मे बी, ही सेड नॉन चैलेंटली। नॉन चैलेंटली मतलब कि ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाना, एंथुजियाज्म नहीं दिखाना। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और आराम से
सीटी बजाता हुआ निकल गया वहाँ से। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और उसने वो उस किताब को कहाँ अपनी आर्म में ऐसे फंसा लिया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, अब मार्गी अपने स्कूल रूम में चली जाती है, और वो जो उसका स्कूल होता है कहाँ पर होता है बच्चों, उसका स्कूल होता है उसके बेडरूम के जस्ट नेक्स्ट। द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर उसका वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे संडे, रोज सेम समय पर क्लास होती थी बस सैटरडे संडे को छोड़कर। ठीक है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर, कि उसकी मदर कहती हैं कि छोटी बच्चियां जो होती हैं जल्दी सीखती हैं अगर सेम टाइम पर उनकी पढ़ाई हो, ये नहीं कि आज 6 बजे पढ़े, कल 5 बजे, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे। द स्क्रीन वॉज लिट अप, अब स्क्रीन चमक जाती है, एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, कि आज का जो लेसन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन को जोड़ने के बारे में है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और कल का जो होमवर्क था उसको स्लॉट में इंसर्ट करो। मार्गी डिड सो विद अ साई, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, अब मार्गी क्या है, ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, पड़ोस से सब बच्चे आते थे। ठीक है। हंसते थे, चिल्लाते थे स्कूल यार्ड में, और क्लासरूम में एक साथ बैठते थे, घर भी एक साथ जाते थे जब छुट्टी हो जाती थी, और वो एक ही चीज सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, तो वो होमवर्क में एक दूसरे की मदद भी कर सकते थे और उसके बारे में बात भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर थे वो लोग थे, इंसान थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, अब मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर आ रहा था कि जब हम 1/2 एंड 1/4 को ऐड करते हैं। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और मार्गी सोच रही थी कि उस जमाने में बच्चों को कितना इंटरेस्ट आता होगा, कितना मजा आता होगा। ठीक है। अब बेटा इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो यही है मैकेनिकल टीचर और ह्यूमन टीचर में डिफरेंस, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। फिर इसके बाद एक है कि जो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल है वो किस तरह का था, जैसा हमने देखा कि पढ़ा, एक्चुअली इस चैप्टर में हमने पढ़ा, देखा तो क्या ही, कि हमने पढ़ा कि वो साथ साथ स्कूल में आते थे, एक ही पढ़ाई पढ़ते थे, ठीक है, प्ले भी करते थे, खेलते थे, एंजॉय करते थे, और टीचर उनको एक ही चीज़ पढ़ाता था। और एक और इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मार्गी की मदर होती है वो काउंटी इंस्पेक्टर को किस लिए बुलाती है। ठीक है। तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गए कि मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया, वाई डिड मार्गीज मदर कॉल्ड फॉर काउंटी इंस्पेक्टर, कंपेयर मैकेनिकल टीचर एंड ह्यूमन टीचर। ठीक है। और बुक में स्ट्रेंज क्या लगा उसको, मार्गी को स्ट्रेंज ये लगा कि जो अक्षर थे उस भाई उसके तो कंप्यूटर में मूव करते रहते थे, यहाँ पर अक्षर स्टिल थे, तो उसको बड़ी हैरानी हुई। और व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, किस तरह के टीचर थे उनके, तो मैकेनिकल टीचर था उनका। हाँ, एक क्वेश्चन और ये भी बनता है कि मार्गी जो थी वो ज्योग्राफी में खराब क्यों कर रही थी, और काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी किस तरह हेल्प की। वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर, क्या किया उसने। ठीक है। तो ये तो बेटा हो गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ठीक है। और मैं एक शॉर्ट क्वेश्चन का भी, क्वेश्चन आंसर का भी कोशिश करूंगा वीडियो डाल दूं, अभी तो मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं ये इंपॉर्टेंट है, और वर्बली आपको आंसर भी बता दिया है। समय रहा तो आंसर भी करा दूंगा, नहीं तो क्वेश्चन तो आपको मैं बता ही दे रहा हूँ। ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर किसी भी की भी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकता है, उसको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, या आप मुझे दिए गए ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। ठीक है।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, ठीक है, शेयर करें, और अगर आपको लगता है कि किसी के काम ये वीडियो आ सकती है तो उसके साथ शेयर भी करें, और अपना प्यार ऐसे ही एसएनसी इंग्लिश मंत्रा चैनल को देते रहें। चलिए वीडियो को करते हैं बंद। अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।